नवादा जिला में तेजस्वी यादव ने दिया ऐसा बयान। आगे देखिए, इस वीडियो में बताया गया है। नवादा में देर रात कुछ ऐसा हुआ कि सब दहल गए हैं। जमीन के विवाद से शुरू हुआ ये मामला इतना भीषण आग पकड़ लेगा जिसकी चपेट में 80 से ज्यादा घर कब जलकर खाक हो जाएंगे किसी को भी नहीं पता था। जिसके बाद बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर पंचायत के कृष्णा नगर स्थित दलित बस्ती में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। तो वहीं इस हादसे में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नवादा मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इस मामले में जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि बिहार के नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर पंचायत के कृष्णा नगर स्थित दलित बस्ती को सुनियोजित तरीके से कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में आधिकारिक तौर पर अभी तक कुल 21 घरों के जलने की पुष्टि हो गई है। तो वहीं नवादा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि दलित समुदाय से ही दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये दबंग पड़ोस के ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो वहीं बता दें, ये पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर बताया जा रहा है। कृष्णा नगर में कई सालों से दलित परिवारों के लोग बिहार सरकार की जमीन पर बसे हुए थे। इसी जमीन को लेकर दूसरे पक्ष का भी इस पर दावा किया जा रहा था। चलिए इसके बाद आइए सुनते हैं कि नवादा मामले पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। ये नवादा में जो घटना घटी है काफी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मांझी जी कह रहे हैं कि इसमें यादवों की साजिश है। मांझी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मांझी जी केंद्र मंत्री भी हैं। केंद्र मंत्री का दर्जा आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री का ही लेवल का होता है। और जो भी बात उन्होंने कही है उनको तथ्यों से लेना देना नहीं है। मांझी जी, उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं। जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े हैं। तथ्य से, सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या? किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंजूरी कैबिनेट जो है वो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि भाई ये तो जब बिल आएगा तो देखा जाएगा, पार्लियामेंट में भी हम लोग का क्या स्टैंड रहेगा ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आप देखिएगा, ये पूरी तरीके से जो हम लोग कहते आए हैं, भर चुनाव कहते आए हैं कि ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है। डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ला रहे हैं। आगे बोलेंगे वन इलेक्शन वन नेशन वन पार्टी, कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। तो ये लोग तो, हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी। लेकिन अभी 4 राज्यों का चुनाव था, 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली का क्यों नहीं कराया भाई? महाराष्ट्र का क्यों नहीं कराया जो 5 राज्यों का था? आप केवल जो है कश्मीर अपने सुटेबल जो हो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो ये बात तो प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी आएगी तो लोगों का वोटिंग राइट छीन लेगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। पड़ोस गांव के दबंगों ने लगाई थी आग। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो दलित समुदाय से ही दबंग लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग गांव पहुंचे
और जिस जमीन पर दलित बसे हुए थे उसे भू माफिया जबरन बेचना चाह रहे थे और उसी को लेकर कई सालों से विवाद चलता रहा। रात को अचानक बड़ी संख्या में दबंग गांव पहुंचे और हवाई फायरिंग पर पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया। तो वहीं तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए एनडीए की सरकार को जमकर घेरा है और साथ ही उन पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। अब इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है और साथ ही लिखा कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला दिया गया, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार के बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चीत्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो वहीं उन्होंने लिखा कि भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर लिखा कि नवादा बिहार में महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है और साथ ही दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना ये दिल दहलाने वाला है। अब प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आम ग्रामीण गरीब असुरक्षित हैं और खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।